बिरादरान मिल्लत इस्लामिया अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद शुएब रज़ा और आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि मुर्दे को कफ़न कैसे पहनाया जाता है। चूँकि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जब भी कफ़न पहनाने की बात आती है तो लोगों को खोजा जाता है कि कौन कफ़न पहनाए कौन कफ़न ना पहनाए, और कफ़न पहनाने में बहुत सारे लोग गलत भी करते हैं समझ में ना आने की वजह से, और बहुत सारे लोगों को पता भी होता है तो 10 तरह की बातें होने लगती है। इसलिए आज मैंने चाहा कि इसके ऊपर एक वीडियो बना करके और करके यानी कफ़न पहना करके और दिखाया जाए, ताकि सारे मेरे भाइयों को आसान तरीके से कफ़न पहनाने का तरीका के बारे में मालूम हो सके और जान लें, ताकि कभी भी ऐसी ज़रूरत पेश आए तो कभी भी उनको किसी से पूछने की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि ये हर मुसलमान के लिए भी ज़रूरी है कि वो कफ़न के बारे में कम से कम जाने। आज मैं कफ़न के बारे में बता रहा हूँ। इंशाअल्लाह ताला अगले वीडियो में फिर मैं नहलाने के बारे में, मैयत को कैसे नहलाया जाता है उसके बारे में फिर वीडियो बनाऊँगा। तो देखिए, ये इसको जो है, ये गुड़िया है, इसको जो है हम लोग मुर्दा समझते हैं, और इसको मुर्दा समझ करके और फिर मैं इसे कफ़न पहनाऊँगा और कफ़न पहना करके इसे बताऊंगा कि कैसे कफ़न पहनाना है। इसको ध्यान से आप देखें कि कौन सा कफ़न में कौन कौन कपड़े होते हैं, कितना कितना होना चाहिए और कहाँ तक आना चाहिए, और कौन कपड़ा पहले बिछाया जाएगा, कौन कपड़ा उसके बाद बिछाया जाएगा, उसके बाद कैसे इसको पहनाना है, ये आज मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो ये मुर्दा है। सबसे पहले तो इसको जो है नहलाने के बाद में जिस तख्त के ऊपर हम इसको लिटाएंगे वो तख्त को धोनी दे देंगे, साफ़ कर लेंगे। बैर के पत्तों से गर्म किए हुए पानी से उस तख्ते को जो है पहले साफ़ कर लेंगे, धो देंगे। उसके बाद से उस पर धोनी वोनी दिखा देंगे काफूर वगैरह की, और फिर पानी वगैरह पोंछ पाछ करके उसे सुखा देंगे। उसके बाद में इधर मुर्दे को जब नहला लिया जाएगा तो मुर्दे को उठाकर आराम से उठाना है और उठा करके उस तख्त के ऊपर लिटा देना है। इस तरह से हमने लिटाया। तो लिटाने से पहले यानी मुर्दे को उस तख्त पे लिटाने से पहले जो है हमें कफ़न उस पर बिछाना है। तो कफ़न बिछाने में देखिए, ये मैं कफ़न का कपड़ा जो है ये काटा हूँ, तो आपको दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए, ये ओढ़नी है, ये ओढ़नी है जो औरत के लिए होती है, और उसके बाद में सीना बंद है। ये 2 कपड़े हो गए जो औरतों को दिया जाता है। ये मैं सुन्नत कफ़न सुन्नत के मुताबिक बता रहा हूँ आपको। और उसके बाद में ये कमीज़ है, और ये जो है कमीज़ जिसे कुर्ता कहते हैं, ये कुर्ता है, ये कमीज़ जो है। और उसके बाद जो है फिर तहबंद अज़ार आता है जिसे हम लोग तहबंद कहते हैं, और उसके बाद में फिर चादर है, लिफाफा है जिससे लिफाफा कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जो बिछाएंगे जिस हिसाब से, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले मैं चादर, उस तख्त के ऊपर सबसे पहले चादर बिछाया जाएगा। इस तरह से चादर हमने बिछा दिया जिसे लिफाफा कहा जाता है। चादर को हमने बिछा दिया। फिर उसके बाद हम जो है ये कपड़ा जो है तहबंद है, अज़ार है, इसे हम बिछा देंगे। और बिछाने के बाद जब इसे हम बिछा देंगे तो उसके बाद में फिर बारी आती है कमीज़ की। तो कमीज़ में जो काटा जाता है वो कमीज़ जो है, पहले तो ये बात समझ लें कि पहली जो चादर है, ये चादर मुर्दे के सर के ऊपर तक, यानी सर से आगे रहना चाहिए, इतना इस हिसाब से रहना चाहिए कि वहाँ हम बांध सकें, डोरी से बांध सकें। और पैर से भी बढ़ा करके इतना रहना चाहिए, इतनी मिकदार में कि यहाँ भी हम इसे बांध सकें। तो चादर बड़ी होनी चाहिए। और जो तहबंद उसके बाद जो बिछाएंगे हम, वो तहबंद जो है उस चादर से छोटी होनी चाहिए। अगर उतनी बड़ी है तो भी चल जाएगा, लेकिन कम से कम वो छोटी होनी चाहिए उस चादर से। उसके बाद से जो है कुर्ते का मामला आता है। तो कुर्ते का मामला जो है
हम जो है कुर्ते को बिछा करके, और ये जो है कुर्ता जो है ये काटा जाएगा कुर्ता। तो कुर्ता काटने के समय हम लोग क्या करते हैं कि जो गर्दन गले में पहनाया जाता है, सर जिसमें घुसाया जाता है, सर जिससे निकाला जाता है, वहाँ पर काटेंगे कपड़े को मूंढे की तरफ से, यानी मूंढे की तरफ से जो है चीर देंगे उस कपड़े को, ताकि उसमें सर घुसाया जा सके, सर उसके अंदर निकाला जा सके। और ये जो है आधा कपड़ा हम पहले बिछाएंगे, बिछाते समय आधा कपड़ा इस हिसाब से बिछाएंगे कि जब इसके ऊपर मुर्दे को लेटाएंगे तो ये कपड़ा उठा करके और इसके अंदर से सर निकाल करके और ऊपर से कपड़े को हम रख सकते हैं। तो मिसाल के तौर पे मैंने इसको यहाँ पे लेटाया, और लेटाने के बाद फिर मैं ये इसको लिया, और लेने के बाद जो है मैंने ये सर निकाल दिया, इस तरह से सर ये निकाल दिया, और इतना जो है ये सर निकाल दिया। कपड़ा नीचे जो है कम से कम घुटने के नीचे तक कुर्ता जो है होना चाहिए, कुर्ते की साइज़ जो है घुटने के नीचे तक होना चाहिए। तो ये हो गया मर्द का। अब जो है इसे क्या करेंगे कि इतना जब हो गया तो अब हम काफूर वगैरह ले करके, और सजदे करने की जगह पर, सजदा करने की जगह पर काफूर हम रगड़ देंगे, मल देंगे। जैसे पेशानी है, पेशानी के ऊपर लगा देंगे, नाक के ऊपर लगा देंगे काफूर। फिर इसके हाथों में, यहाँ पर सजदा जब किया जाता है तो हाथ रखा जाता है, तो हथेली पे लगा देंगे। फिर इस हाथ के भी हथेली पे लगा देंगे। फिर यहाँ पैर के घुटने पर लगाएंगे और पैर पर लगाएंगे, तलवे पर लगाएंगे। तो ये काफूर जहाँ जहाँ सजदा करने की जगह है, जो सजदे में जो जगहें लगती हैं बदन के, उन तमाम जगहों पे हम काफूर से मल देंगे। और मलने के बाद फिर जो है ये तो मर्द का हो गया। और उसके बाद जो है फिर जो है हम दाहिने तरफ से, यानी क्या बोलते हैं कि दाहिने तरफ से इसको मोड़ेंगे नहीं, बल्कि बाएं तरफ से मोड़ेंगे। पहले बाएं तरफ से कपड़े को ऐसे मोड़ेंगे ताकि ये दाहिना पल्ला जो है, दाहिना सिरा ऊपर रहे। याद रहे, दाहिना ऊपर रहना चाहिए और बायां जो है नीचे होना चाहिए। तो ये बाएं तरफ से पहले मोड़ेंगे, तब जा कर के ये दाहिना ऊपर आ जाएगा। फिर इसको हम जो है लेकर के ऐसे मोड़ देंगे, और फिर जो है क्या बोलते हैं दाहिने तरफ से ऐसे मोड़ देंगे। ये हो गया यहाँ तक। और फिर यहाँ पर जो है ऐसे ले करके यहाँ कपड़ा बांध देंगे। फिर यहाँ पर जो है ऐसे ले करके यहाँ कपड़ा बांध देंगे। फिर यहाँ पर एक डोरी से बांध देंगे। तो ये हो गया मर्दों को कफन देने के बारे में जो तरीका है ये है। अब बात आती है औरत अगर है, लेडीज़ अगर कोई है, तो उसको कैसे कफन दिया जाए। तो सेम यहाँ तक तो यही बात है कि यहाँ तक औरत को भी 3 कपड़े जिस तरह से मर्द को दिया गया है, इस तरह से औरत को भी देना है। लेकिन अब औरत को कमीज़ पहनाने के बाद, तो औरत में और मर्द में फ़र्क इतना है कि औरत को यहाँ सामने से, यानी सीना की तरफ से चीर लगाएंगे, मूढ़े की तरफ से नहीं बल्कि सीने की तरफ से फाड़ेंगे कपड़े को। अगर औरत की कमीज़ है और औरत है तो उसको सीने की तरफ से फाड़ा जाएगा कपड़े को, और फिर उसको जो है सर अंदर घुसाया जाएगा, और उसके बाल को 2 हिस्सों में चोटी बना देंगे, आधा इधर और आधा इधर। फिर एक चोटी को इस सीने के ऊपर रखा जाएगा, दूसरी चोटी को इस सीने के ऊपर रख दिया जाएगा। और फिर उसके भी सजदे की जगह पे काफूर वगैरह मल दिया जाएगा। जहाँ जहाँ काफूर लगाने हैं वहाँ वहाँ लगा देंगे। फिर उसके बाद बात आती है क्या बोलते हैं सीना बंद की। तो सीना बंद जो है ये इसके औरत में जो है कमीज़ जब पहनाएंगे तो उसके नीचे कमीज़ से पहले, यानी सीना बंद को हम बिछाएंगे। बिछाते समय औरत में सीना बंद को जो है पहले बिछा देंगे, फिर कमीज़ को बिछाएंगे। और सीना बंद जो है ये उसके पीठ, यानी पुश्त जिसे कहा जाता है, पीठ के आधे हिस्से से
पीछे से आए और इसके सर पूरा ढक जाए। जिस तरह नकाब से सर को ढका जाता है, उस तरह से इसका सर जो है ढक जाए। पीछे से उलट करके उसके सर पे रख देंगे। याद रहे कि पुष्ट यानी पीठ के ऊपर से हो, पीठ के बराबर से हो और ऊपर सर तक आ जाए। उसके बाद से जो है ओढ़नी आती है। ओढ़नी जो है उसके गर्दन से लेकर यानी सीना जो पिस्तान होता है, उस पिस्तान और सीना के ऊपर से लेकर के घुटने के नीचे तक ओढ़नी रहे। इसके ऊपर ओढ़नी रख देंगे और उसके बाद फिर जिस तरीके से मोड़ने का तरीका है, यानी पहले बाएं की तरफ से, फिर जो है दाहिने की तरफ से। पहले बाएं की तरफ से मोड़ेंगे और फिर जो है दाहिने की तरफ से मोड़ेंगे, और इस तरह से ताकि दाहिना ऊपर रहे और बायां नीचे रहे। और फिर इस तरह से हम कफन पहना करके, और जहां हमें बांधना है, जैसे नीचे सर के पैर के नीचे बांध देंगे यहाँ डोरी लगाकर, और फिर इसके नीचे बांध देंगे। ये हो गया मुर्दे को कैसे कफन दिया जाता है। इंशाअल्लाह ताला अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि अगला वीडियो हम किस पे बनाएं। तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपकी बात पे अटल रहूँगा, उस पे बनाने की कोशिश करूँगा।